मार्वल स्पॉटलाइट की तरफ से एक और वेब सीरीज रिलीज की गई है जिसका नाम है एको वेब सीरीज, जिसके अंदर हम लोगों को एको यानी कि माया और किंगपिन की कहानी दिखाई गई है। कहानी का मतलब है कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है। ये वेब सीरीज जो है वो बहुत खराब भी नहीं है और बहुत बेहतरीन भी नहीं है। ये वेब सीरीज जो है वो कहीं बीच में आती है। मार्वल की जैसे शी हल्क वाली सीरीज आई थी वैसी आप लोगों को ये सीरीज देखने को नहीं मिलने वाली है, और ना ही लोकी जैसी द ग्रेट वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है। ये एक मीडियोकर वेब सीरीज है जहां पर अगर आप लोग मार्वल के फैन हो तो आप इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं एको वेब सीरीज के रिव्यू के बारे में। एको वेब सीरीज की कहानी जो है वो एको और किंग पिन के रिलेशन के ऊपर चलती है। एको जिसके पास एक सुपर पावर है जो कि उसकी माँ से मिली है, और यहाँ पर इनका ओरिजिन भी दिखाया जाता है कि एको की माँ को और उनकी माँ को ये पावर कैसे मिली थी, और ये जो पावर है वो एको से बढ़कर उसकी बेटी को कैसे मिलती है। इस वेब सीरीज के अंदर हम लोगों को पावर कैसे मिलती है वो तो समझाया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को नेटिव अमेरिकन की कहानी भी बताता है, और इसी के चलते एको और किंगपिन की कहानी भी हम लोगों को दिखाई जाती है, और ये लोग आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर हम लोगों को बताया जाता है। यहाँ पर ऐसा भी बताया जाता है कि एको जो है वो पहले से नेक नहीं थी, वो भी एक क्रिमिनल रह चुकी है, और उसका पास्ट भी यहाँ पर हम लोगों को इस वेब सीरीज में दिखाया जाएगा। एको वेब सीरीज जो है वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर आप लोगों को शुरू के 5 एपिसोड बहुत ही मजेदार है, लेकिन ये सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे मार्वल अपना जो है वो रंग दिखाने लगता है, और इससे भी वैसी ही वेब सीरीज बनाकर रख देते हैं जैसे कि फिलहाल आप लोगों को सारी वेब सीरीज दिख रही है। अगर आप लोग मार्वल के फैन है और आप लोगों को मार्वल में मैच्योर कंटेंट देखना हो तो आप लोग एको वेब सीरीज देख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिलने वाला है और थोड़ी बहुत ड्रामा भी देखने को मिलने वाला है, लेकिन अगर आप लोग केवल एक्शन की उम्मीद रख रहे हो तो ये वेब सीरीज आप लोगों को निराश करेगी, क्योंकि इसके अंदर केवल एक्शन सीन से नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा ड्रामा भी दिखाया गया है। तो ओवरऑल ये एक वन टाइम वॉच वेब सीरीज बन जाती है, जहां पर अगर आप लोगों के पास हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है तो ये वेब सीरीज आप लोग देख सकते हो। अगर हम लोग एज रेस्ट्रिक्शंस की बात करें तो ये वेब सीरीज जो है वो 16+ दिखाई गई है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर थोड़े बहुत मैच्योर थीम्स यानी कि थोड़े बहुत एडल्ट सीन्स भी देखने को मिलने वाला है। ये वेब सीरीज को 16+ वाले एज रेटिंग मिली गई है, यानी कि 16+ वाले ही ये वेब सीरीज को देख सकते हैं, क्योंकि इस वेब सीरीज के अंदर बहुत कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई है जो मार्वल ने आज तक अपने किसी भी वेब सीरीज में नहीं दिखाई है। यहाँ पर खून खराबा तो होने ही वाला है, लेकिन उसी के साथ साथ आप लोगों को कुछ मैच्योर बातें सुनने को मिलने वाली है और कुछ न्यूडिटी वाले सीन्स भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा ब्रूटल एक्शन देखने को मिलने वाला है, और इसी वजह से ये वेब सीरीज को 16+ एज रेटिंग दी गई है। एको वेब सीरीज के अंदर अगर हम लोग एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स ने बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है। खास करके मैं किंगपिन का नाम लेना चाहूंगा, उनका काम यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है। ये बंदा जो है वो हर जगह पर किसी को ओवरशैडो कर रहा था, और एको यानी कि माया ने भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अगर आप लोग एको वेब सीरीज जो है वो डेयरडेविल की वजह से देख रहे हो तो ये वेब सीरीज मत देखना, क्योंकि आप लोगों के हाथ में सिर्फ निराशा ही आएगी और कुछ नहीं। इस वेब सीरीज में बहुत ही कम जगह पर डेयरडेविल देखने को मिलता है, और उसके बहुत ही कम सीन्स एको वेब सीरीज के अंदर दिखाए गए हैं, बल्कि ये वेब सीरीज जो है वो हॉकाई के रिलेटेड बहुत ज्यादा है। तो अगर आप लोगों ने हॉकाई वाली वेब सीरीज नहीं देखी है तो वो सबसे पहले देख के आना। अगर आप लोग मार्वल के फैंस है तो ये वेब सीरीज जो है वो वन टाइम वॉच जरूर है। ओवरऑल इस वेब सीरीज को मैं देना चाहूंगा 5 में से 3.5 स्टार। तो चलो यार, ये तो मेरा आज का रिव्यू है वेब सीरीज के ऊपर जो कि अभी स्ट्रीम कर रही है हॉटस्टार पर। क्या आप लोगों ने वेब सीरीज देखी या फिर नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।